Hi. So today I took three trade, one hit SL and two works perfectly in my direction. And this is how the rule based trading looks like. And this video is not for any investment advice or buy sell recommendation, but this is only for educational and learning purposes. So चलिए आज का चार्ट देख लेते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 50 का। इसमें ये देख रहे हैं लेवल में, लेवल जैसे कि मैंने बताया पहले से लगा कर रख लेता हूँ। सो ये लेवल लगा हुआ है। एंड ये देखिए मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे 9:15 पे। एंड ये है अपना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कॉल एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही पुट का चार्ट है। तो जैसे मार्केट खुला नीचे गिरा एंड यहाँ पे देखिए पुट में थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको जूम आउट कर लेते हैं बेसिकली। ये भी नीचे आया मार्केट एंड फिर अगेन ये लगातार नीचे आ रहा है मार्केट एंड प्राइस यहाँ से ऊपर आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्राइस ईएमए एंड वी वेब दोनों के ऊपर आ गया। तो क्या यहाँ पे एंट्री बनती है, ये आपको बताना है। ये आपके लिए टास्क है बेसिकली कि यहाँ पे एंट्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि अब देखिए प्राइस 107 रुपये 108 रुपये से लगभग लगभग 122 रुपये मूव किया है। तो 12 पॉइंट लगभग मूव किया है यहाँ पे। तो क्या ये ट्रेड पकड़ा जा सकता था या नहीं? मैंने तो नहीं लिया क्योंकि मुझे इस यहाँ पे इस वाले जो 4-5 कैंडल है और यहाँ जो 4-5 कैंडल है, 9:15 से लेकर के 9:30-35 तक के कैंडल में मुझे कुछ ऐसा दिख गया था कि ये प्राइस नहीं चलेगा। सो मैंने ट्रेड नहीं लिया। नाउ ये आपको भी आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं था। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ये चला नहीं, वापस आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया एंड अगेन ये ऊपर जा रहा है। बट देखिए हर कैंडल में विक बन रहा है, हर कैंडल में विक बन रहा है। तो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बन नहीं रहा है, इसलिए एंट्री बन नहीं रही है। कि ये में वी वेब के ऊपर तो हम एंट्री लेते ही हैं, बट एंट्री नहीं बन रही। हालांकि वॉल्यूम भी बढ़ के आ रहा है कि हर कैंडल में, बट हर कैंडल में देखें तो वीक है। तो कोई एंट्री नहीं बन रही है। यहाँ पे देखिए एक बार को ये प्राइस नीचे आया, नीचे से ईएमए को भी तोड़ दिया, बट क्विकली यहाँ से ऊपर गया है प्राइस और अच्छे वॉल्यूम के साथ ही गया है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर दिया था प्राइस ने। पूरे सेटअप बन रहा था, तो सेटअप जब बन रहा है तो ट्रेड तो लेना ही है। अब यहाँ पे देखिए 10-20 और ये देखिए 10-20 का कैंडल, एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। हालांकि यहाँ पे 25,500 पे एक सपोर्ट था, तो ऐसा लग रहा था ये सपोर्ट तोड़ देगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी आया है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, यहाँ पे कोई वीकनेस नहीं है कैंडल में। तो इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया। 132 है। मैं जनरली इस क्लोजिंग प्राइस के 1.5 से 2 पॉइंट ऊपर ही एंट्री लगाता हूँ। तो मेरा 132 पे एंट्री यहाँ पे लगा हुआ था। 132 पे से चला प्राइस 138 तक चला। इसमें कोई प्राइस ज़्यादा मूव किया नहीं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था, इस सपोर्ट से ही वापस निफ्टी रिवर्स हो गया। फिर भी मुझे यहाँ पे लॉस तो नहीं लिया क्योंकि 132 से 136 तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला बेसिकली। कोई मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ और ना ही कोई लॉस हुआ यहाँ पे। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, प्राइस मूव किया नहीं इस डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए तो पूरे दिन भर ये ईएमए के नीचे, वी वेब के नीचे ही रहा, ये ट्रेड किया है ये प्राइस ने। एंड तो देखिए यहाँ पे बेसिकली सपोर्ट किस तरह से काम करता है। ये 25,500 का लेवल था, नहीं तोड़ा, इस वजह से ही ये प्राइस यहाँ से चला नहीं। यहाँ से बेसिकली क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कैंडल बनी थी, कोई वीकनेस नहीं है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था। बट यहाँ पे सपोर्ट होने की वजह से ये सपोर्ट तोड़ नहीं पाया एंड प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया। सो ये नहीं चला, अदरवाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था।
तो ये नहीं चला। एंड देन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिकली यहाँ से हम निकले हैं। एंड यहाँ पे देखिए तो अगेन अब आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से चलिए ये 915 स्टार्ट हुआ, ये 915 कॉल में आ जाते हैं, ये चला। ये प्राइस वीवेब ईएमए के नीचे हम देखते भी नहीं हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से प्राइस ये 25,500 955 एंड यहाँ पे ये देखिए 955 की एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है। यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, बेसिकली हुआ है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस गया है प्राइस। सो यहाँ से देखिए तो ये एक अच्छा लेग बना है, हर कैंडल में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो एक बहुत ही बढ़िया लेग है। बट वीवेब को पार नहीं किया तो हमारी एंट्री बनेगी तभी जब ईएमए, अगर वीवेब दूर हो ना, लेट से मेरा यह 55 की है प्राइस एंड वीवेब हो 75 पे 70 पे 15-20 पॉइंट अगर दूर हो वीवेब तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगर सेटअप बन रहा है तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ तक तो प्राइस जाएगा तो 15-20 पॉइंट चलेगा अपने डायरेक्शन में, तो हम तो उतना 10-15 पॉइंट तो लेकर हम निकल जाएंगे। बट यहीं वीवेब है तो एंट्री नहीं लेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम, ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया लेग है। उसके बाद से एक रेड कैंडल बनी एंड उसके बाद इस वीवेब के ऊपर ये ब्रेकआउट दे दिया इसको बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो यहाँ पे मेरा एक एंट्री बना, ये देखिए 68.95, तो यानी कि 70 मान लीजिए इसको, तो 71.5 पे मेरा एंट्री था। यहाँ पे 71.5 से प्राइस यहाँ चला है 90 तक, तो लगभग 20 पॉइंट चला वहाँ से। तो यहाँ पे खूब आराम से 15 पॉइंट 12 पॉइंट 15 पॉइंट कोई होल्ड करता अगर तो 95 तक चला है, तो 20-25 पॉइंट तक चला बेसिकली प्राइस। तो मैं 12-15 पॉइंट यहाँ से लेकर के खूब आराम से निकला जा सकता था, ईजिली कैप्चर कर सकते थे 15 पॉइंट 18 पॉइंट। उसके बाद प्राइस यहाँ से आया नीचे एंड देन यहाँ पे देखिए वीवेब के नीचे आया, यहाँ पे फिर से एक बार क्रॉस किया है ईएमए को एंड यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ में क्रॉस किया प्राइस। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो 1350 की कैंडल यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए 1350 की कैंडल एंड ये देखिए 1350 की कैंडल बहुत अच्छा है। 1355 की कैंडल देखिए एंड यहाँ पे देखिए 1355 की कैंडल, ये यहाँ पे बना है रेड, यहाँ पे बना है ग्रीन, यानी कि डाइवर्जेंस बहुत ही बढ़िया है। तो इसके ऊपर मेरी एंट्री थी बेसिकली 79.5 पे और ये कैंडल ने मेरे को ट्रैप कर लिया, तो यहाँ पे मेरा एसएल गया 5 पॉइंट का। बट यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिला, आप चाहो तो आप ये रूल में नोट कर सकते हैं जो हमारे ये में सेटअप है। एंड सेटअप आपको अगर नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार फिर से सेटअप। अदरवाइज आप पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ये में वीवेब सेटअप को। सो यहाँ पे बेसिकली उस सेटअप में एक और हम रूल ऐड कर सकते हैं, बेसिकली एक लर्निंग भी हुआ है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये प्राइस ने ट्रैप कर लिया है, मैं चला नहीं, तो नहीं चलने का रीज़न मैंने फिर फाइंड आउट किया कि प्राइस क्यों नहीं चला। तो उसमें देखिए ये क्या है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये डोजी कैंडल है, हालांकि डाइवर्जेंस ठीक ठाक है, वॉल्यूम भी है, बट ये डोजी कैंडल है, तो यानी कि ये अनसर्टेन है प्राइस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो अगर नाउ ऑनवर्ड कभी ऐसा होगा कि डोजी कैंडल बनेगी या वीक कैंडल बनेगी ब्रेकआउट लेवल पे, तो हम एंट्री नहीं लेंगे या फिर एक बार और ट्रैप होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस कैंडल में यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई है, तो इसलिए इसके ऊपर एंट्री लगाया था बट दोबारा ट्रैप कर लिया प्राइस ने। तो और दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए
कोई भी सेटअप 100% विनिंग रेशियो नहीं रहता किसी भी सेटअप का, तो ठीक है। बट हाँ, एक फ़िल्टर आउट और कर सकते हैं इसमें कि ब्रेकआउट लेवल पे अगर डोजी कैंडल बने या वीक कैंडल हो तो थोड़ा वेट करें फिर से ट्रैप होने के लिए, ट्रैप कैंडल बनने के लिए, एंड उसके बाद ही ट्रेड करें। हालांकि अगर आपका सेटअप अच्छा है एंड आपने रूल फॉलो किया है तो ट्रेड आपको उस डायरेक्शन में वापस से मिलता ही है। तो यहाँ पे बेसिकली एसएल मेरा गया था 5 पॉइंट का, मैं एसएल रखता हूँ। आप भी 5 पॉइंट 7 पॉइंट जो भी आपकी रिस्क एपेटाइट है अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एसएल गया, प्राइस आया इधर नीचे आया, यहाँ पे ईएमए के वीवेप पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट का ये देखिए ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये लेवल, क्योंकि इस लेवल के अभी भी नीचे है, एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, इस लेवल के अभी भी ये प्राइस नीचे है। सो जैसे इसको प्राइस को पार किया फिर मैंने इसके ऊपर वापस से एंट्री लगाया था, क्योंकि अगर चलेगा तो इसके ऊपर प्राइस निकलता। एंड दूसरी की एक लेवल और था यहाँ पे देखिए, सो छोटा करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, ये 79 से, तो मुझे ये था कि 79 इस लेवल को अगर क्रॉस किया तो यहाँ तक प्राइस आएगा 90 95 96 तक, तो प्राइस का एटलीस्ट चलना चाहिए। तो अब देखते हैं प्राइस चला कि नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली एंट्री भी लिया था, स्पेस था यहाँ पे चलने के लिए कि 80 पे लगभग 80 के अराउंड एंट्री ले रहा हूँ, तो 95 15 पॉइंट का स्पेस है, 15 पॉइंट तो आराम से मिलेंगे। बट यहाँ पे एसएल हिट हो गया एंड वापस से जब प्राइस आया तो इसके ऊपर मैंने फिर से एंट्री लगा कर रखा था। 79.60 का ये प्राइस है, तो इस पर 1.5 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर मैं एंट्री लगाता हूँ। तो मान लीजिए इसमें 1.5 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए 79 में, तो 81.5 पे मेरा एंट्री लगा हुआ था। एंड ये वाला कैंडल में नहीं, इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई। एंड ऊपर में बेसिकली एंट्री कैसे लगाते हैं ये आपको जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ये भी बताऊंगा। एंड अगर आपको पता है तो भी बताइए सेटअप कैसा लग रहा है, कुछ सीखने को आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये भी कमेंट में बेसिकली बताएं। तो इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी 81 के आसपास में, 81.5 पे, एंड वहाँ से देखिए प्राइस चल गया 95, जो कि ये पहले से ही बेसिकली ये मैंने देख लिया था कि यहाँ पे एक लेवल है, इसके ऊपर यहाँ तक बेसिकली आएगा, और इसके ऊपर भी अगर प्राइस निकल जाता तो देखिए यहाँ पे 110 115 तक जा सकता था। तो इसके ऊपर प्राइस बेसिकली नहीं आया, तो 81 से 95 चला प्राइस, तो लगभग 15 पॉइंट मूव किया अपने ट्रेड के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी 10-12 पॉइंट आराम से कैप्चर किया जा सकता था। तो आज का ये है 3 ट्रेड बेसिकली, जिसमें एक तो लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, एक में हमारा लॉस लगा 5 पॉइंट का, एंड 1 2 3 4 ट्रेड हुए हैं बेसिकली एक तरह से। तो 4 में से एक कॉस्ट टू कॉस्ट, एक में एसएल हिट हुआ, एंड 2 ट्रेड हमारा चला है यहाँ से देखा जाए तो 71 से 90 92 95, यहाँ पे 10-15 पॉइंट कैप्चर किया जा सकता है एक बार ईजिली। एंड यहाँ तो एसएल हिट हो गया, एंड यहाँ पे भी 15 पॉइंट चला, तो यहाँ पे 12-15 पॉइंट अगर क्विकली स्कल्प करें तो 10 बार, या फिर स्टॉप लॉस भी अपना टेल कर लें तो भी 10-1 पॉइंट को ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। एंड लास्ट में एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो and get to learn something, you can consider subscribing the channel. थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपको कोई चीज़ सीखना है लाइक डबल बॉटम क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, या कोई भी टेक्निकल चार्ट के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।